तो हम अपने ठाकुर जी से, भगवान से इस बात को जरूर मांगे कि ठाकुर जी हमारे जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार कर देना। ऐसा ही एक दास है जो देखिए कितना बढ़िया प्रार्थना कर रहा है अपने ठाकुर से और क्या कह रहा है। किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। नित्य जपू तेरा नाम आजा आजा मेरे श्याम, नित्य जपू तेरा नाम आजा आजा मेरे श्याम, कोई तुम सना और खेवैया। किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। तेरे मित्र सुदामा की भांति मैं भी हूँ गमों से चूर बड़ा, तेरे मित्र सुदामा की भांति मैं भी हूँ गमों से चूर बड़ा। क्या मुँह से कहूँ तुझे सब है पता, बलहीन हूँ मैं मजबूर बड़ा। सुख खुशियों के फूल बिछे राहों में है सूल, सुख खुशियों के फूल बिछे राहों में है सूल, मेरे दुख के तुम ही हो नसैया। किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। के वैसे भी मेरा रथवान बनो, रथ हाँका जैसे अर्जुन के वैसे भी मेरा रथवान बनो। हर जहर भी अमृत बन जाए प्रभु ऐसे दया निधान बनो। तेरे होते भी गोपाल जो है संकट के ये जाल, तेरे होते भी गोपाल जो है संकट के ये जाल, मेरे तन को जलाए पुरवैया। किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया। नित्य जपू तेरा नाम आजा आजा मेरे श्याम, नित्य जपू तेरा नाम आजा आजा मेरे श्याम, किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, किनारे मेरी नैया लगा दे ओ कन्हैया, लगा दे ओ कन्हैया, लगा दे ओ कन्हैया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से प्यारे भक्तों भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ठाकुर जी हमारे जीवन रूपी नैया को आप पार लगा देना। और आगे की कथा में श्री सुरेश स्वामी जी महाराज कहते हैं, अर्कापुरी की घटना है। एक ब्राह्मणी है, उसका बालक जन्म लेते ही
मर जाता। तो भगवान द्वारकाधीश से शिकायत करने आई है कि हमारा बालक क्यों मर जाता है। तो अर्जुन आके कहते हैं ब्राह्मणी तेरा बालक नहीं खत्म होगा, नहीं मरेगा। मैं संकल्प लेता हूं अगर तेरा बालक इस बार जन्म लेते ही मर जाएगा तो मैं अपने आप को अग्निदाह कर लूंगा, मैं अपने आप को जीते जला दूंगा। दूसरी बार ब्राह्मणी के बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही मर गया। वो बालक लाके अर्धराज दरबार में लिटा दी है। द्वारकाधीश भगवान किससे पहले अर्जुन आते हैं कि अब तो ब्राह्मणी का बालक मर गया, तो अपने से लकड़ी जोड़ करके और अग्नि लगा के प्रज्वलित करके जैसे कूदना चाहते हैं, भगवान द्वारकाधीश हाथ पकड़ लेते। अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अर्जुन तुमको कौन कहा ब्राह्मणी के सामने आने के लिए कि तुम अपना जो है कहो कि हाँ ये बालक नहीं मरेगा? आओ मेरे रथ पर बैठो अर्जुन, मैं दिखाता हूं। कपिल देव जो धर्म के इसमें मुकदमा में ठाकुर जी को दान करोगे तो वो मौका भगवान नहीं देंगे। हाँ, वैसा अनिष्ट, वैसा निगेटिव आपके समाज में, परिवार में, घर में नहीं होगा। आप लोग एकदम मंगलमय रहेंगे। आइए भगवान इनका मंगल करे, कपिल देव जी का, और खूब बढ़िया इनका दुकान चले, सुख समृद्धि भगवान प्रदान करे। और ये हैं सन्नी कुमार जो भी ठाकुर जी के चरण में किस प्रदान किए हैं। भगवान इनका भी, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश अर्जुन को रथ के ऊपर बिठाते हैं, रथ को ले जाकर समुद्र में प्रवेश करते हैं। अनंत भगवान से मुलाकात होती है। अनंत भगवान दिव्य भवन के ऊपर प्रकाशित हो रहा था। वो भवन 1000 भवनों के साथ अनंत भगवान लेटे हुए हैं। बोलिए अनंत भगवान की। दोनों को प्रणाम करते हैं। कृष्ण अर्जुन वहां से आगे बढ़ते हैं, रथ के ऊपर बैठ के आगे जाके राजा बलि के लोग जाते हैं, सुतल लोक में जाके दिखाते हैं कि देखो ब्राह्मणी का बालक खेल रहा है। अर्जुन तुम अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए रोते थे, देखो तुम्हारा अभिमन्यु भी खेल रहा है। जाके दौड़ करके अभिमन्यु के हृदय से लगाया और कहा पुत्र अभिमन्यु मैं तेरा पिता अर्जुन। बोले कौन अर्जुन, कहां से आए हो? पृथ्वी लोक से। पृथ्वी लोक से? अरे पृथ्वी लोक से यहाँ? पृथ्वी लोक का तो यहाँ कोई संबंध नहीं है। याद कर तेरा मैं पिता, मेरा नाम अर्जुन, तेरा नाम अभिमन्यु, तुझे छल से मार दिया गया था महाभारत के चक्रव्यूह में। अभिमन्यु ने कहा एक बार हमारे पिता का नाम अर्जुन था, मेरा नाम अभिमन्यु था, वही अर्जुन हो? हाँ मैं वही हूँ बिल्कुल। अभिमन्यु ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, ये माता पिता पुत्र भाई बंधु ये सब कहाँ का? ये पृथ्वी लोक का संबंध है। जब वहां से मर के जीव जाता है, जिस लोक से स्थापित रहता है उस लोक में पहुंचता है, सब स्वतंत्र है, किसी का कोई संबंध नहीं। तुम कितने बार हमारे पुत्र बने, हम तुम्हारे बाप बने, पिता बने, हम तुमको खोजने गए? अर्जुन हम तुमको खोजने नहीं गए। एक बार तुम्हारा हम पुत्र बन गए, तुम हमारे पिता बन गए, तो तुम सुतल लोक तक चले आए। तुम कितने स्वार्थी हो। ज्ञान हो गया अर्जुन को। जब पुत्र ने धिक्कारा तो ज्ञान हो गया। तो अर्जुन कहता है चलिए प्रभु अब हमको समझ में आ गया कि ये संबंध तो वहां का था, यहाँ किसी का कोई संबंध नहीं है। आने के बाद में गुरु माता के मरे हुए पुत्र को ला करके भगवान श्री कृष्ण गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करते हैं। वो कुबेर लोग के शापित जीव थे। जब देवकी माता को पता चलता है कि हमारे कन्हैया ने अपनी गुरु माता के मरे हुए पुत्र को प्रदान किया है, तो देवकी मैया ने भी कहा कन्हैया तुमने अपने गुरु माता के बालक को प्रदान किया मरे हुए को लाके? हाँ माँ कहो क्या कहना आपका? तेरे 6 भाइयों को पापी कंस मामा ने तेरे मार दिया था पत्थर पर पटक के, उनको मैं याद करती हूँ तो मेरा हृदय रोने लगता है। एक बार हमें भी मिलवा दे, दर्शन करा दे। और इस तरह से वरुण लोग के वो जीव स्थापित थे। वरुण लोग जाते हैं, वहां से 6 बालकों को अपने 6 भाई को लाके देवकी माता के गोद में प्रदान करते हैं। देवकी मैया अपने गोद में धारण 6 बालकों को करके अपने वात्सल्यता को शांत करती हैं। और इसके बाद फिर 6 बालक अपने वरुण लोग को चले जाते हैं। प्यारे भक्तों, संसार रूपी वृक्ष में ये जीव रूपी फल लगा हुआ है। कौन कहां टपक जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। इससे भयभीत रहो
हमारे जीवन का डोर भगवान के हाथ में है। भय से भगवान का नाम लो, भगवान का सेवा करो, पूजा करो, अर्चन करो, वंदन करो, गो अतिथि ब्राह्मण संत गुरु सबकी सेवा करो, माता पिता सास ससुर की सेवा करो। ये देवता हैं ये लोग, इनका अवहेलना मत करो, सत्कर्म कमाओ, इससे आपका जीवन का डोर मजबूत होगा। जी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, पाप बढ़ेगा, कभी भी कुछ हो सकता है ना जी। संत महात्मा की आयु लंबी होती है, क्यों? इसलिए कि वो सत्कर्म करते हैं। और इस तरह से प्यारे भक्तों, हम भगवान के खिलौने हैं। कितना चाबी भरा हुआ किस खिलौना में कोई नहीं जानता है। भरी राम ने उतना चले खिलौना, किस खिलौने में कितना चाबी है ये हम नहीं जानते, ये राम जी जानते हैं, ये भगवान जान रहे हैं। प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हम खिलौने में चाबी थोड़ा ज्यादा दे देना, ज्यादा से ज्यादा दूरी समय हम तय कर सके, बीच में अकाल मृत्यु ना हो, हम बूढ़ापा आकर के पूरे 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 वृद्ध होकर के, और तब हमें बुला लेना एक दिन। वो भी लटकाना मत, भगवाना मत, अचानक एक दिन बुला लेना। तो इसके लिए प्रार्थना करनी होगी प्यारे भक्तों भगवान से, ठाकुर से। इसके लिए सत्कर्म करना होगा। मान नाम और दान, मान करो संत गो अतिथि ब्राह्मण सास ससुर की, अपने बड़े बुजुर्ग का मान करो, नाम लो। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, नाम लो, दान करो, दान करें ही कल्याण। ये तीन चीज ध्यान रखना, मान नाम और दान। सम्मान में जरा सा भी कुताही नहीं। आपके बीच देखिए आलोक सेठ आए इतने दूर से, और ये पधार गए हैं। देखने में ये बच्चे जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी शख्सियत बहुत ऊंची है। आलोक को कौन नहीं जानता है? आलोक सेठ को, आलोक बाजुरिया को कौन नहीं जानता है? लेकिन बड़े चंचल है, बड़े सुगम है, सौम्य है, सुशील है। जहां भी भागवत हो ये पधार जाते हैं। यही भक्तों का लक्षण है, बड़े भावुक है। चाहे पता इनको लगना चाहिए कि बाबा कहाँ भी है, और रात रात नहीं बुझते पहुंच जाते। जी बड़े सरस है। और इस तरह से प्यारे भक्तों आगे की कथा है। भस्मासुर अपने शरीर के अंग को काट काट करके हवन कुंड में डाल रहा, स्वाहा कर रहा है। ऐसे कठोर तपस्या लहूलुहान हो गया है भस्मासुर। महादेव प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? भस्मासुर बोलो वरदान मांगो। कहा कि जिसके सिर के ऊपर हम हाथ रख दे महादेव वो भस्म हो जाए। बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। जैसे वरदान पाया हाथ बढ़ाया, महादेव भगे। बोले बड़ा गजब का ही चेला है, हम ही को जलाने के लिए चल दिया। अब आगे आगे भस्मासुर पीछे, आगे आगे महादेव पीछे पीछे भस्मासुर। देवताओं ने कहा कि देखिए महादेव को देख लीजिए, इतने भोले देवता भी होना ठीक नहीं है। इतना भोला है कि वरदान दे दिए, और ऐसा इनका चेला भी है, इन्हीं को जलाने के लिए चल दिया। हे नारायण कुछ करें। नारायण कहते हैं बिल्कुल मैं करूं, बचाइए, नहीं तो आज महादेव का खैर नहीं है। तुरंत आगे बीच में भगवान श्रीमन नारायण अति सुंदर नारी बन गए, एकदम पायल पहने हो, पूरा घुंघरू लगा के छम छम नाचने लगे। तो अचानक जो है नजर पड़ा भस्मासुर का। कहता आहा सुंदरी तुम? भगवान नारायण कहा हाँ मैं। अरे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, सुनसान जगह में? तुम्हें तो हमें हमारे दरबार में रहना चाहिए। हाँ हाँ मैं चलूंगी। तो चलो ना। बोले नहीं ऐसे नहीं, जैसे मैं नाचूंगी वैसे नाच के दिखा दो, मैं आपके साथ जाऊंगी। नाचो। हाँ हाँ मैं नाचता हूं। तो बराबर भगवान नाचते हैं, ऐसे करते हैं। उसको याद है कि हाथ धरेंगे सिर के ऊपर तो हम जल सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, किसके पीछे दौड़ रहे थे? बोले हमारे गुरुजी हैं, हमको वरदान दिए, हम जांचना चाह रहे हैं कि वरदान सच है या गलत है। अगर झूठा वरदान होगा जल जाएंगे महादेव, तो उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी है, वो हमारी हो जाएगी। गुरु माता को तुम ले लो, शादी कर लोगे, गुरु माता को रख लोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। वाह भगवान कहे वाह तू गजब के आदमी हो भाई, तुम्हारे अंदर धर्म धर्म नहीं है। बड़े धर्म धर्म का क्या, हम तो राक्षस हैं, हम असुर हैं, हमारी कोई नीति नहीं होती।
अच्छा, आज जल जाएंगे तो उनकी पत्नी मेरी हो जाएगा, नहीं जलेंगे तो कहेंगे हमको वरदान दो। फिर से झूठा वरदान क्यों दिए? अरे तो ये तो अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। वो कैसे? ले काम करो, या तो नाच के दिखाओ और नहीं तो अपने ऊपर ट्राई करके देखो। देखो, जब तक हाथ सटेगा नहीं आग फैलेगा, आग नहीं धरेगा। तुम हाथ को दूर रखना, धीरे धीरे नजदीक लाना, है ना। जहां से गर्माहट बुझाए वहां से समझ जाना कि सही है, ये श्राप सही है, गलत नहीं है। और जब गर्म नहीं लगेगा तो नजदीक लाते जाना, लाते जाना। बातों में आ गया, बातों में आ गया। और भस्मासुर जैसे ही अपने सिर के ऊपर हाथ आया, उस पूरे शरीर में एक बार में आग पर जल चुका, भंस लहकने लगा। जब लहकने लगा तो जल ही गया, भस्मासुर का अंत हो गया वहां। और तब महादेव को कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण, ए भोलेनाथ, अरे जरा चलवा पर ध्यान देकर वरदान दिया कीजिए। आपका चेला कैसा है? जब जाने को दंड चेला है तो उसको कहे ऐसा वरदान दिए कि सिर पर जिसके हाथ रख दे, वो आप ही को जलाने थोड़ा चल दिया। महादेव ने कहा प्रभु आपकी कृपा से आज हम बचे, नहीं तो ये तो चेला गजब का चेला था। तो ऐसा ऐसा हुआ है प्यारे भक्त। इस ज्ञान की बात है। कहते हैं हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, वेल्थ लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज ऑल थिंग्स लॉस। स्वास्थ्य बिगड़ गया है, ठीक हो जाएगा। धन कम हो गया है, फिर धन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपका चरित्र अगर चला गया, कैरेक्टर खराब हो गया, तो वो कभी आने वाला नहीं है। वो सबसे बड़ा लॉस है आपके जीवन का। इसलिए अपने चरित्र को बचा के रखें, है ना जी। चरित्र में दाग मत लगने दो। ऐसा स्वच्छ और निर्मल पवित्र शरीर देकर भेजते हैं, मन देकर भेजते हैं। जब इस मन में गंदगी हम दाग लगा देते हैं तो वही भगवान कहते हैं कि तुमको हम कैसा भेजे थे, तुम कैसे हमारे यहां वापस आए हो, इतना दाग लगा के। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार एकदम गंदा चादर कर दिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जस के तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये चादर क्या है? ये चादर आपका चरित्र है। भगवान जब भेजते हैं पवित्र स्वच्छ और निर्मल आपको भेजते हैं, लेकिन आप संसार में आके मन को गंदा कर लेते हो। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार ऐसे दुर्गुण से दाग लगा के चादर गंदा करके भगवान तक पहुंचते हो। एक दास कहता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जी हाँ प्यारे भक्त, ये दास शर्मा रहा। हे ठाकुर जी, हम आपके लायक नहीं हैं। जो आप हमको खोज रहे हैं, जैसा आप भेजे थे संसार में, हमारा चादर वैसा रहा नहीं, हमारा मन वैसा निश्चल और पवित्र रहा नहीं। हमारे मन में अनेक प्रकार का विकार आ गया, हमारी चादर मैली हो गई है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जस के तस रख दीनी चदरिया।
तो कहने का तात्पर्य है प्यारे भक्तों कि जितना हो सके कपड़ा धो ना धो, शरीर धो ना धो, लेकिन मन को जो है ना सत्संग रूपी साबुन से धोने का प्रयास जरूर करना प्यारे भक्तों। ये मेरा आग्रह है आपसे, अगर भागवत कथा सुनना है तो।